हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक। इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देख सकते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हम देखेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ये हमारा चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले जो चीज हम इसमें जानेंगे वो होगी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंस कैसे कैसे डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है। दोनों चीजें किस मेथड पे, किस टर्मिनोलॉजी पे वर्क करती हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। इसमें जो हमारी बेसिक मेथड्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि मोस्टली यूज की जाती हैं और जो मैंने आपको बताई हैं कुछ फॉर्मूला, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट एंड ट्री मेथड। दी 6 मेथड्स आर वेरी यूजफुल। मतलब इन सारी 6 मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन को करने की दम रखते हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा जिसमें हम ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। मतलब हर क्वेश्चन में ये वाले कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी मेथड्स कौन कौन सी हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मेथड। इसको हम डीप में जानेंगे। फॉर्मूला ये लिखा है इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू मेथड्स। फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला आएगा अपना, फिर आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानने की कोशिश की जाएगी पहले। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानने के बाद कोशिश की जाएगी इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट जानने की। इफेक्टिव रेट जब हम सीख चुके होंगे तो उसके बाद हम पहुंचेंगे ट्री मेथड में। ट्री में कभी कभी कोई कोई टीचर्स केवल ट्री मेथड से ही सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। सारे क्वेश्चंस ट्री मेथड से नहीं किए जा सकते। कुछ एडवांस मेथड्स भी इसमें अप्लाई की जाती है, वो मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी मेथड्स बताई जाएंगी आपको, बिल्कुल जो जरूरी है वो बताया जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूला। बिल्कुल आप ईयरफोन लगा के बैठे रहिए, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए। हमारी क्लास बहुत शानदार होने वाली है आज के लिए। इसमें आज हम केवल और केवल ये जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है और फॉर्मूला यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको एक बात पता हो तो मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मैं बता देता हूं आपको। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का आर परसेंटेज और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, पी होता है। मतलब प्रिंसिपल का आर परसेंटेज टी टाइम के लिए। ठीक, ये हो गया अपना पी आर टी। अब सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और खास बात है क्या, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल रहते हैं। समझे कि मतलब फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बनता है पी का आर परसेंट, उसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे पी का आर परसेंटेज, पी का आर परसेंटेज ये हो गया। ठीक, आप ये बात समझे। अब हम जानेंगे दूसरी चीज। ठीक, अब एक चीज और मैं आपको बता दें कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसमें हमारा मेन फोकस होगा इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, और एक और खास बात, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो हमारा मेन फोकस होगा, वो होगा अमाउंट पर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स इन हिंदी ऑल्सो। अमाउंट है मतलब अमाउंट को मिश्र धन में, एक बार बता देता हूं आपको, मिश्र धन कहते हैं इसे।
मिश्रधन कहते हैं, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा वर्क करेगा अमाउंट पर। मिश्रधन मतलब जब भी अगर एग्जामिनर बोलेगा कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करेंगे, हम हमेशा अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करके उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years आ जाएगा, समझे। अब देखिए, अगर मैं अमाउंट देखना चाहूँ फर्स्ट ईयर का, समझो फर्स्ट ईयर का अमाउंट में देखना चाहूँ, तो मैं चाहूंगा कि P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 year PR अपॉन में 100, समझे, ये हो गया, ठीक। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PR अपॉन में 100। अब अमाउंट देखिए आप, अगर मैं P कॉमन ले लूं, इसमें बचेगा 1 प्लस R अपॉन में 100, ये आप समझ गए। P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100। आप ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट में एक खास बात होती थी, वो खास बात होती है कि यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर ये लिखा, ये हो रहा है टी का मल्टीप्लाई, मतलब रेट टी टाइम्स हो जाती है। लेकिन इसमें अलग है, इसमें रेट टाइम्स नहीं होगी। ये आ गया अमाउंट ऑफ 1 year। अगर मुझे अमाउंट ऑफ 2 years चाहिए, समझिएगा ये बात, अगर मुझे अमाउंट ऑफ T years चाहिए, तो मैं इसे P लिखूंगा और 1 प्लस R अपॉन में 100 लगा और मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस R अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, ठीक है। अमाउंट ऑफ 1 year P का 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम्स A2 प्रिंसिपल का 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा, समझो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं, अगर मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं और मैं इसे टी टाइम्स के लिए ले जाऊं, टी इयर्स, माना कि टाइम टी इयर्स है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मानना टी इयर्स है, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसे मैं जनरल टर्म में बोल दूंगा ए अमाउंट, समझो अमाउंट, और इसको मैं बोलूंगा पी 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर टी, ठीक। मतलब जब अमाउंट 1 year का था तो प्रिंसिपल में मैंने 1 प्लस R अपॉन 100 का मल्टीप्लाई किया। जब प्रिंसिपल 2 years का था तो मैंने 1 प्लस 100 का स्क्वायर किया, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब जब प्रिंसिपल टी टाइम्स है, मतलब अमाउंट टी टाइम्स है, टी साल का है, टी ईयर्स के लिए, तो पहले 1 साल का गुणा 2 साल का 3 साल का, मतलब 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 कितनी बार रहेगा, टी बार रहेगा। जैसे मान लो 2 5 बार है तो क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 5। इसी प्रकार ए ये 1 प्लस R अपॉन 100 टी टाइम्स था, इसकी पावर टी हो गई। इसका मतलब ये है टी ईयर्स के लिए हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 टी ईयर्स के लिए, और ये अपना बेसिक फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट के लिए। ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला हमारा बनता कैसे है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का की पावर टी। अब ये बात समझिए, ये जो फैक्टर रहता है इसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझो इस बात को, ये है अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब 1 साल में इंक्रीमेंट इसके बराबर होता है, समझो 1 प्लस R अपॉन 100। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। हमने लिखा फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर टी, मैंने लिखा यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन टी R अपॉन 100 की पावर टी लिखा। ये है अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक। इसे मैं समझाऊंगा अपने तीसरे कॉन्सेप्ट में
तीसरी या चौथा कंसेप्ट है जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, वहां हम देखेंगे इसका डीप मीनिंग। डीप मीनिंग किसका? 1+r/100 का। वहां हम देखने वाले हैं 1+r/100 का डीप मीनिंग, मतलब ये जो है, ये जो टर्म है एक डिफरेंट टर्म है 1+r/100, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल को इफेक्ट कैसे करता है, प्रिंसिपल कैसे चेंज होगा केवल किसकी वजह से? 1+r/100 की वजह से। मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्रिंसिपल को अमाउंट में चेंज करने के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हो गया अपना। अब एक और चीज आती है कि सर अमाउंट तो फाइंड आ गया, अमाउंट का तो फॉर्मूला आ गया, अब फॉर्मूला चाहिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार हम कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला से क्वेश्चन करें, कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमको बेसिक से भी जाना पड़ता है, फॉर्मूला भी सीखना पड़ता है, इसीलिए आज मैं ये फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, शुरुआत है ये, लेकिन क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं किए जाते कभी भी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट की आप डेफिनेशन बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा क्या है? पी वन प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी, 1+r/100 की पावर टी हो गया, माइनस का पी, सी आई की इक्वल टू पी मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? 1+r/100 की पावर टी -1। मैं आशा करता हूं आपने ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, आप शायद क्वेश्चन भी इन फॉर्मूलों से करते होंगे, लेकिन हम इन फॉर्मूलों का कहीं से कहीं तक यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं फॉर्मूलेस। हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है आज हमारा। अभी हमने देखा अमाउंट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इन चीजों का कि मैंने बताया सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का r%। अगर t समय के लिए चाहिए तो t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट t टाइम्स हो जाती है, मतलब एक साल का अगर 10% है, 2 साल का मुझे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 10 दूनी 20, 10 × 2 20% हो जाएगा। लेकिन जब मुझे अमाउंट चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो इसकी डिफरेंट कंडीशन है, इसमें एक टर्म ऐड हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं 1+r/100, 1+r/100 ये वाला टर्म यूज किया जाता है। अगर एक साल के लिए देख रहे हैं तो अमाउंट, अगर एक साल के लिए देख रहे हैं तो 1+r/100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। यदि हम अमाउंट 2 इयर्स के लिए देख रहे हैं तो अमाउंट में, तो प्रिंसिपल में 1+r/100 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर t इयर्स के देख रहे हैं तो इसकी पावर t की जाएगी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला ये हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर t -1, ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट होता है p 1+r/100 की पावर t माइनस का p, और p 1+r/100 की पावर t -1, जब p कॉमन ले लेते हैं तब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है। आप इन फॉर्मूलोज को नोट डाउन कर सकते हो, ये मेथड्स भी नोट डाउन कर सकते हो आप, जो आज हमने सीखी है। पहली मेथड्स आज हम कंप्लीट करते हैं। अभी हमने पहली मेथड्स कंप्लीट कर ली है, फॉर्मूला मेथड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या? सेकंड मेथड है अपनी कॉन्सेप्ट। ये तो समझ में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम कि चीजें आती कहां से हैं, कैसे क्या चेंज होता है, ये हम देखेंगे। ठीक, मैं आगे चलकर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक सिंगल क्वेश्चन को मैं 6 तरीके से, 6 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। 6 मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। हैशटैग कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले माना जाता है क्या कि प्रिंसिपल मैंने लिखा, माना कि प्रिंसिपल अपना 1000 रुपये है।
प्रिंसिपल 1000 रुपये है, मुझे रेट मानी मैंने कि 10% है, और टाइम मैंने माना 4 years का माना, टाइम में 4 years का लेके चल रहा हूं। और अब हम केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम और रेट कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, ये हम देखेंगे। अब देखिए, पहले मेरे पास दिया है 1000 रुपया। आप जानते हो ये क्या है? प्रिंसिपल। इस पर मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया। आप बताइए, इसका 10% मतलब 100 रुपीज, मतलब 10%, 1000 का 10% कितना हुआ? 100, मतलब 1100 हो गया। 1100 क्या होगा? अमाउंट ऑफ 1 year। ठीक है, समझे आप ये बात? प्रिंसिपल 1000 रुपये, 10% ब्याज मिला, मतलब 100 रुपये ब्याज मिला, 100 उसमें जोड़ा मैंने, अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी बराबर होता है। ये बात समझ गए हम? ये अब आप देखिए, सेकंड चीज देखिए। अब ये जो अमाउंट है, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। प्रिंसिपल और सेकंड ईयर, ये काम करेगा प्रिंसिपल का। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए देख लिया। फर्स्ट ईयर का अमाउंट मतलब मैंने पैसे दिए 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या मिले? 1100 रुपये। अब जो 1100 रुपये हैं वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे। ठीक है, सेम चीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें मुझे फिर से 10% मिला। इसका 10% कितना रहेगा? 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल रह जाएंगी, मतलब 110 मिलेगा। 110 रुपये इसमें ऐड किए तो 1021210, 1210 रुपये। ये देखिए आप, ये हो जाता है अमाउंट, ये हो जाता है अमाउंट। प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ 1 year, अमाउंट ऑफ 2 year और अमाउंट ऑफ 2 years। 2 साल का मेरे पास पैसा आ गया, अमाउंट आ गया, मतलब मूलधन, सॉरी मिश्रधन आ गया मेरे पास। 2 साल का मिश्रधन मेरे पास है। अब इस मिश्रधन को मुझे यूज करना है थर्ड ईयर के लिए। समझो, 2 साल का पैसा आ गया, अब मैं इसे फिर से इन्वेस्ट करूंगा थर्ड ईयर के लिए। तो ये क्या काम करेगा? ये है प्रिंसिपल फॉर, ये है प्रिंसिपल फॉर, ये है प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। आई समझ में? प्रिंसिपल है ये थर्ड ईयर के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फिर से मैंने इस पर 10% लगाया, फिर से इस पर 10% मिला। समझिए, इससे फिर से 10% लगा, मतलब 1/10, 0 0 कैंसिल, प्लस 121। अगर आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत आती है थोड़ी भी, तो आप हमारी परसेंटेज की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं, कंप्लीट सीरीज दी है। आपको मैं इसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अब देखिए 10% मिला, 121 इसमें ऐड किया तो 1331, 1331 ये आ गया, ये आ गया अमाउंट ऑफ 3 years। अब मेरे पास 3 साल का पैसा आ गया। अब समझिए, ये काम करेगा प्रिंसिपल फॉर 4 years। ये पूरी पूरी साइकिल को समझिए आप, सबसे मेन चीज है वो प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर। प्रिंसिपल ये काम करेगा प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर के लिए। समझिए कि आप, ये काम करेगा प्रिंसिपल का फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाना है मुझे। इसके लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए प्लस 10% करूंगा फिर से। प्लस का 10% करता हूं मैं। प्लस का 10% कितना आएगा? 133.1। इसमें ऐड किया तो 4 कितना आएगा? 314
3 3 6 4 4 6 4 1 4 6 4.1। देखिए आप 3 1 4 आया, 3 से 3 6 आया, 1 से 3 4 आया, 1 14 64। ये कुछ 7 और एक 8, ठीक है आ गया ये क्या हो गया। अब मैं यहाँ पे साइकिल को स्टॉप कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास अमाउंट ऑफ 4 ईयर्स। आप देख सकते हो ये हो गया मेरे पास अमाउंट ऑफ 4 ईयर्स हो चुका है। अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ 4 ईयर्स के बाद में 5 ईयर्स का हम नहीं देखने वाले, बिना फालतू लंबा होगा क्वेश्चन। तो इस यहीं से हम कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कीजिए। आर परसेंटेज, जो मैंने आपको एक टर्म बताया था 1 + R/100, आज उसका मतलब बताऊंगा मैं। 1 + R/100, समझिए इसका मतलब 1 रखा मैंने। अब इसका मतलब जानते हो R/100 मतलब R%, 10% R%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। देखिए 10 कैसे मल्टीप्लाई, 10 + 1 11/10। मतलब इसका मतलब ये केवल एक ही है क्या कि कोई राशि 10 रुपए थी वो 11 रुपए हो गई। समझो 1 + R/100 का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 10% बढ़ गई, बस R% बढ़ गई मतलब 10% बढ़ गई, ठीक। 100 रुपए दिए, 10% का ब्याज मिला, 110 रुपए मिले मुझे। केवल ये मतलब है इसका कि 10 रुपए मैंने दिए, मुझे 11 मिल गए। ये होता है 1 + R/100 का मतलब। आपको और क्लैरिटी देने के लिए मैं एक चीज और समझाता हूँ। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें बात चलती है गैप में। आज से मान लो आज प्रेजेंट प्रिंसिपल से आज से 2 साल बाद मैं जाऊं, तो आज से लेके 2 साल के लिए मतलब 2 ईयर्स के लिए जो गैप रहेगा वो सेम गैप दूसरी साल से चौथी साल के लिए रहेगा। वो सेम गैप चौथी साल से छठी साल के लिए रहेगा। आप लिख सकते हो नोट पॉइंट में से। यहाँ पर गैप का काम चलता है, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप। अब ये नहीं बोलोगे कि 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, हम बोलेंगे 3 ईयर्स का गैप, 4 ईयर्स का गैप, 1 ईयर का गैप देखते हैं हम। 1 ईयर का गैप कहीं से भी कहीं देख सकते हो आप। यहाँ से यहाँ देख सकते हो, यहाँ से यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ देख सकते हो और यहाँ से यहाँ। ये है अपना 1 ईयर का गैप। 1 ईयर का गैप देखते हैं हम। 1000 से 1100 हो गया, 1000 से 1100 मतलब 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। समझिए इस बात को, एक साल में 10 से 11 हो गया। दूसरी चीज ये तो अपना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम। अब हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला सीखे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम बढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला की तरफ। कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला की तरफ अगर वो हम सीख जाते हैं तो बहुत शानदार काम हो जाएगा अपना। ये देखिए 10 रेशो बनाया, ठीक है। अगर आप देखिए 1100 से 1200, देखिए यहाँ लग रहा होगा किसी किसी को कि यहाँ पे अलग डिफरेंस है। 1100 से आप 1200 देखिए अलग से, यहाँ पे लेके रेशो लेके दिखाता हूँ मैं। 1100 रेशो 1210, 0 से 0 कैंसिल किया, ये 0 से 0 किया कैंसिल, 11 से काटा 10 आएगा, ये रेशो 11 से काटा 11 आएगा, 11 11 121। यहाँ भी आप देख सकते हो 10 रेशो 11 है, मतलब हर जगह रेशो केवल सेम बनेगा 10 रेशो 11, 10 रेशो 11। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 10 रेशो 11, 10 रेशो 11, हर जगह केवल सेम है। टेन रेशो 11 समझ गए। और आप यहाँ से यहाँ भी देखोगे ना, आप ले सकते हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इन दोनों का लेके, रेशो लेना, काटा पीटी करना, 10 रेशो 11 आंसर आएगा। ठीक 10 रेशो 8 आंसर 11 आया, यहाँ पे भी 10 रेशो 11 आया। मतलब फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक दूसरे को आपस में इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे को प्रूव भी करते हैं, साथ साथ प्रूव भी करते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीखिए। अब 1 ईयर का हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड ईयर का और देख लेते हैं कि सेकंड ईयर में डाउट आए सर सेकंड ईयर में क्या होगा। सेकंड ईयर मान ला 1000 रुपये था। एक चीज और मैं एक चीज को लेके करूंगा,
एक चीज, मतलब प्रिंसिपल से 2 का गैप ले लिया। आप चाहो तो A1 से लेके A3 का गैप ले सकते हो, 3 - 1 2। P से A2 गया तो भी 2, A1 से A3 गया तो 2, A2 से A4 गया 2। मतलब 2 साल का गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप ये बात खुद प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ, मैं जनरल टर्म में बता रहा हूँ। आप खुद लेके वैल्यू में आपके सामने लिखी हुई A2 A3 A4, आप खुद लेके वेरीफाई कर सकते हो सब चीज़ों को। मैंने 1000 लिया और नेक्स्ट चीज़ लिखी मैंने 1210। अब देखिए मैंने 0 से 0 कैंसिल किया। अब मैंने एक चीज़ फाइंड की, क्या 10 रेशो 121 आया, मतलब 100 रेशो 121। इसका मतलब समझिए 100 रेशो 121 का मतलब क्या है, 10 रेशो 11, मतलब 10 से 11 का स्क्वायर, 10 से 11 का स्क्वायर, 100 से 121, 10 से 11 का स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ गए। 2 साल का गैप हुआ तो स्क्वायर कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 + r/100 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार 10 से 11 गए, 10/11 की स्क्वायर कर दी। यहाँ 11 से 10 से 11 था, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। साथ साथ फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है यहाँ पर कि पावर 2 गई। समझिए, साथ साथ फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है अपना। अब देखते हैं अब हम बढ़ते हैं 3 इयर्स के लिए। आज यहाँ से मैं क्लास एंड करूंगा, कल से हमारी क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। ये और देखते हैं आज 3 इयर्स का और देखते हैं अपन। 1000 से मैं एक बार और बता रहा हूँ कि सेम ईयर्स के लिए सेम गैप होता है। आप A2 से A4 देखो तो भी सेम चीज मिलेगी। 1000 से A3 का देखते हैं, मैं 1331 देखूंगा। 1331 और 1000, इनमें कोई कॉमन चीज तो है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। मतलब ये कटेंगे नहीं, मतलब 10 रेशो 11 की पावर 3। अब देखिए फिर से अलग चीज सामने आई अपने कि मैंने जब 1 का किया तो पावर 1 हो रही थी, 10 रेशो 11। 2 किया, जब 2 इयर्स लिया तो मैंने 2 इयर्स लिया तो 10/11 की पावर 2 हो रही थी। जब मैंने 3 इयर्स के लिया तो 10/11 की पावर 3 हो रही थी। मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैं लिखे देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का 1 + r/100 की पावर t। जब 1 ईयर का था कि 1 + r/100 क्या, 11/10 ये लिखा है मैंने। जब मैंने 1 किया तो पावर 1 थी यहाँ पे। जब पावर 2 की तो यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर आ गया। जब पावर 3 की यहाँ आ गया। मतलब एक बात वेरीफाई हो गई कि जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्ट को ड्राइव करता है। कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला को ड्राइव करेगा, और जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला आएगा वो नेक्स्ट चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ड्राइव करेगा। ऐसे ऐसे हम एक पूरी सीरीज देखेंगे, और उस सीरीज में आज जैसे हमने जाना, आज हमने केवल एक चीज वेरीफाई की है कि प्रिंसिपल से अमाउंट 1 ईयर का, अमाउंट 2 इयर्स का गए, हम फिर अमाउंट 3 इयर्स का गए। ये 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स। आप A1 से लेके A3 तक जाओगे ना, 2 साल का गैप है तो 2 साल का रेशो सेम रहेगा, 100 से 121। 2 से 4 जाओगे तो भी 100 रेशो 121 रहेगा। जहां भी जाइएगा रेशो सेम मिलेगा आपको, 100 रेशो 121। ठीक, ये हो गया हमारा 100 रेशो 121, 100 रेशो 121। ठीक, 3 साल का हम देख चुके हैं। आप 4 इयर्स का आप देख सकते हो वेरीफाई करा के। 10/11 की पावर 4 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि 4 इयर्स का क्या आएगा। आप 4 इयर्स का देखेंगे हम तो 10/11 की पावर 4 आएगा। ठीक, 10/11 की पावर 4। मतलब फॉर्मूले का मतलब क्या है, उस बात को हमने कॉन्सेप्ट में समझा। अब क्वेश्चन करने के लिए हम जो चीज यूज करेंगे वो होगी अपने कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। तो आज के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यही कॉन्सेप्ट के साथ में। इसी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, और अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं वो आपको सारे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। और जो अभी तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया है उसकी प्रॉपर PDF विथ क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस, विथ वीडियो सॉल्यूशन इन 1 PDF कंबाइंड है। आप उस वीडियो को ले सकते हो, उस PDF का लाभ उठा सकते हो। फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम पर, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से टेलीग्राम। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।